मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। सारी प्रशंसा अल्लाह के लिए है जो हमारे दिलों की बात जानता है, जो पूर्ण बुद्धि से देता और लेता है। हम अपने प्यारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर शांति और आशीर्वाद भेजते हैं, जिन्होंने हमें हमारे रब के नाम सिखाए। एपिसोड 2 में हमने अल खालिक से अल काबिद तक के नामों की खोज की और सृष्टि, प्रावधान और क्षमा पर अल्लाह की शक्ति के बारे में सीखा। आज एपिसोड 3 में हम अल बासित से अल लतीफ़ तक अल्लाह के अगले 10 खूबसूरत नामों के साथ आगे बढ़ते हैं। ये नाम हमें विस्तार, सम्मान, अपमान, न्याय, जागरूकता और दया पर अल्लाह के नियंत्रण की बेहतरीन याद दिलाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। 21 अल बासित, विस्तारक। अल्लाह वह है जो अपनी बुद्धि के अनुसार रोजी, दया, ज्ञान और अवसरों का विस्तार करता है। वह उदारता से अपने हाथ खोलता है और अपनी नेमतों को प्रचुरता से फैलाता है। कुरान सूरह अर्राद आयत 26 में अल्लाह कहता है, अल्लाह जिसके लिए चाहता है रोज़ी प्रदान करता है और उसे सीमित करता है, और वे सांसारिक जीवन में आनंदित होते हैं, जबकि सांसारिक जीवन आखिरत के मुकाबले में थोड़े समय के आनंद के अलावा कुछ भी नहीं है। जब हम अपने जीवन में प्रचुरता देखते हैं, चाहे वह स्वास्थ्य, धन, ज्ञान या खुशी में हो, तो हम इसे अल बासित की ओर से एक उपहार के रूप में देखते हैं, जो हम पर अपनी नेमतों का विस्तार करता है। 22 दाए अल खफीद, अपमान करने वाला। अल्लाह वह है जो अभिमानी और अहंकारी लोगों की स्थिति को कम करता है, ताकि उन्हें विनम्रता और ईश्वर पर निर्भरता की आवश्यकता के प्रति जागृत किया जा सके। जब वे उसकी सीमाओं का उल्लंघन करते हैं, तो वह शक्तिशाली लोगों को गिरा देता है। कुरान की सूरह अस-सजदा आयत 24 और 25 में अल्लाह फरमाता है, और हमने उनमें से कुछ को अपने हुक्म से राह दिखाने वाले बनाया, जबकि वे सब्र करते थे और हमारी आयतों पर यकीन रखते थे। क़यामत के दिन तुम्हारा रब उनके बीच उस बात का फैसला करेगा जिस पर वे मतभेद करते थे। यह नाम हमें याद दिलाता है कि कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों न लगे, अल खफीद उसे पल भर में विनम्र कर सकता है। सच्चा सम्मान केवल अल्लाह से ही मिलता है। 30 अर रफ़ी, सर्वोच्चता प्रदान करने वाला। अल्लाह वह है जो जिसे चाहता है उसे पद, प्रतिष्ठा, ज्ञान और धार्मिकता में ऊंचा उठाता है। वह विनम्र और नेक बंधुओं को ऊंचा उठाता है। कुरान की सूरह अल मुजादला आयत 11 में अल्लाह फरमाता है, अल्लाह तुम में से ईमान लाने वालों और जिन्हें ज्ञान दिया गया है, उन्हें क्रमशः ऊंचा उठाएगा। जब हम इस दुनिया या परलोक में नेक लोगों को ऊंचा उठते देखते हैं, तो हम अर रफ़ी के कार्य को देखते हैं, जो उनका सम्मान करने वालों का सम्मान करते हैं। 24 अल मुइज़्ज़, सम्मान देने वाला। अल्लाह वह है जो जिसे चाहे सम्मान, गरिमा और आदर प्रदान करता है। सच्चा सम्मान और गौरव केवल उसी से मिलता है, सांसारिक संपत्ति या पद से नहीं। कुरान सूरह अल इमरान आयत 26 में अल्लाह कहते हैं, कहो ए अल्लाह, प्रभुता के स्वामी, तू जिसे चाहे प्रभुता प्रदान करता है और जिसे चाहे प्रभुता छीन लेता है। तू जिसे चाहे सम्मान देता है और जिसे चाहे अपमानित करता है। अल-मुइज़्ज़ से मिलने वाला सम्मान स्थायी और सार्थक होता है, न कि वह अस्थायी सम्मान जो लोग सृष्टि से चाहते हैं। 25 अल-मुदिल, अपमानित करने वाला। अल्लाह वह है जो उन लोगों को अपमानित और कलंकित करता है जो उसका विरोध करते हैं और उसकी सीमाओं का उल्लंघन करते हैं। वह उन लोगों से सम्मान छीन लेता है जो इसका दुरुपयोग करते हैं या अहंकारी हो जाते हैं। कुरान की सूरह अल इमरान आयत 26 में अल्लाह कहते हैं, कहो ए अल्लाह, प्रभुता के स्वामी, तू जिसे चाहे प्रभुता प्रदान करता है
और जिससे चाहे प्रभुता छीन लेता है। तू जिसे चाहे सम्मान देता है और जिसे चाहे नम्र बनाता है। तेरे हाथ में सब भलाई है, निस्संदेह तू हर चीज पर अधिकार रखता है। यह नाम अहंकार और अत्याचार के विरुद्ध चेतावनी है, जो हमें याद दिलाता है कि अंतिम निर्णय केवल अल्लाह का है। 26 अस्सामी सर्वश्रुत। अल्लाह सब कुछ सुनता है। बोला गया हर शब्द, कही गई हर फुसफुसाहट, की गई हर प्रार्थना और यहाँ तक कि हमारे मन में आने वाले विचार भी। उसकी श्रवण शक्ति पूर्ण है और वह एक साथ सारी सृष्टि को अपने में समाहित कर लेती है। कुरान की सूरह अन-निसा आयत 58 में अल्लाह कहते हैं, निःसंदेह अल्लाह सुनने और देखने वाला है। और सूरह अल-बकरा आयत 186 में, और जब मेरे बंदे तुमसे मेरे बारे में पूछते हैं तो मैं निकट होता हूँ। जब कोई प्रार्थना करने वाला मुझे पुकारता है तो मैं उसकी पुकार सुनता हूँ। अस्सामी के लिए कोई भी प्रार्थना छोटी नहीं है, कोई भी आवाज़ धीमी नहीं है। वह उत्पीड़ितों की पुकार और कृतज्ञों की कृतज्ञता सुनता है। 27 अल बसीर सर्वदर्शी। अल्लाह सब कुछ देखता है, दृश्य और अदृश्य, प्रकट और गुप्त, उनके पीछे के कर्म और इरादे। उसकी पूर्ण दृष्टि से कुछ भी नहीं बचता। कुरान में सूरह अल बकरा आयत 110 में अल्लाह कहता है, और अल्लाह तुम्हारे कर्मों को देखता है। और सूरह अल इंसान आयत 2 और 3 में, क्या वह नहीं जानता कि अल्लाह देखता है? निस्संदेह हमने मनुष्य को वीर्य और बूंद के मिश्रण से बनाया है ताकि हम उसे परखें, और हमने उसे सुनने और देखने वाला बनाया है। अल बसीर हमारे संघर्षों को देखता है जब कोई भी उस पर ध्यान नहीं देता। हमारे गुप्त रूप से किए गए अच्छे कर्मों को देखता है तथा उसे प्रसन्न करने के हमारे ईमानदार प्रयासों को देखता है। 28 अल हकम न्यायाधीश। अल्लाह सर्वोच्च न्यायाधीश हैं जो सभी मामलों का पूर्ण न्याय के साथ निर्णय करते हैं। उनका निर्णय अंतिम, निष्पक्ष और पूर्ण ज्ञान व बुद्धि पर आधारित होता है। कुरान की सूरह गाफिर आयत 20 में अल्लाह कहते हैं, अल्लाह सत्य के साथ न्याय करता है, जबकि वे लोग जिन्हें उसके अलावा पुकारते हैं वे किसी भी चीज़ से न्याय नहीं करते। निस्संदेह अल्लाह वह सुनने वाला, देखने वाला है। इस जीवन और अगले जीवन में अल हकम सभी मामलों का पूर्ण न्याय के साथ निर्णय करेगा, धर्मियों को पुरस्कृत करेगा और अन्यायियों को दंड देगा। 29 अल अदल न्यायी। अल्लाह अपने सभी कार्यों में पूर्णतः न्यायप्रिय और निष्पक्ष है। वह कभी किसी पर अत्याचार नहीं करता और उसका न्याय समस्त सृष्टि में व्याप्त है। उसका प्रत्येक आदेश और निर्णय पूर्ण न्याय पर आधारित है। कुरान की सूरह अन-निसा की आयत 40 में अल्लाह कहते हैं, निःसंदेह अल्लाह अन्याय नहीं करता, एक कण के बराबर भी नहीं। जबकि यदि कोई नेकी हो तो वह उसे कई गुना बढ़ा देता है और अपनी ओर से बड़ा प्रतिफल देता है। यद्यपि हम उसकी बुद्धि को नहीं समझते, तब भी हम अल अदल के पूर्ण न्याय पर भरोसा करते हैं, यह जानते हुए कि वह अपनी समस्त सृष्टि के प्रति न्यायप्रिय है। 30 अल लतीफ़ सूक्ष्म, दयालु। अल्लाह अपने बंदों के साथ सौम्य और दयालु व्यवहार करता है। वह उनके मामलों को सूक्ष्मता और दयालुता से प्रबंधित करता है। अक्सर उनके ऐसे तरीकों से मदद करता है जिनका उन्हें एहसास भी नहीं होता। वह इस अर्थ में भी सूक्ष्म है कि उसका सार इंद्रियों द्वारा बोधगम्य नहीं है। कुरान की सूरह अश-शूरा की आयत 19 और 28 में अल्लाह कहते हैं, अल्लाह अपने बंदों के साथ सूक्ष्म है। वह जिसे चाहता है उसे रोज़ ही देता है और वह अत्यंत शक्तिशाली, अत्यंत प्रभुत्वशाली है। और वही है जिसने उनके निराश होने के बाद वर्षा बरसाई और अपनी दया फैलाई, और वही रक्षक प्रशंसनीय है। अल लतीफ़ हमारे जीवन के पर्दे के पीछे काम करता है, हमारे लाभ के लिए परिस्थितियों को इस तरह व्यवस्थित करता है
जिसे हम कभी पूरी तरह समझ नहीं पाते। इन नामों में ईश्वरीय संतुलन, ये नाम अल्लाह के पूर्ण संतुलन और न्याय को प्रकट करते हैं। एत, विस्तार और संकुचन, अलबासित और अलकहाबिद। अल्लाह अपनी बुद्धि के अनुसार फैलता और सिकुड़ता है, हमें सिखाता है कि प्रचुरता और अभाव दोनों ही उसके उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। 2. उत्थान और अपमान, अर रफ़ी, अल मुइज़, अल खफ़ीद, अल मुदहिल। अल्लाह विनम्र को ऊंचा उठाता है और अभिमानी को नीचा करता है। हमें याद दिलाता है कि सच्चा सम्मान धार्मिकता से आता है, सांसारिक शक्ति से नहीं। 3. पूर्ण जागरूकता, अस्सामी, अल बसीर। अल्लाह की सभी चीज़ों के प्रति पूर्ण जागरूकता हमें आश्वस्त करती है कि हम जो कुछ भी करते हैं वह अनदेखा नहीं होता, न हमारे संघर्ष और न ही हमारे अच्छे कर्म। 4. पूर्ण न्याय, अल हकम, अल अदल। अल्लाह के निर्णय हमेशा निष्पक्ष और पूर्ण ज्ञान पर आधारित होते हैं, जिससे हमें उसके परम न्याय में विश्वास मिलता है। 5. कोमल दया, अल लतीफ़। अपनी पूर्ण शक्ति और अधिकार के बावजूद अल्लाह अपने बंदों के साथ नम्रता और सूक्ष्म दया का व्यवहार करता है। हमारे जीवन में व्यावहारिक अनुप्रयोग। एत, सांसारिक सफलता पर संतुलित दृष्टिकोण, अलबासित और अलकाबिद को समझने से हमें सफलता में विनम्रता और कठिनाई में धैर्य बनाए रखने में मदद मिलती है, यह जानते हुए कि दोनों अल्लाह की ओर से आते हैं। 2. विनम्रता और कृतज्ञता, अर रफ़ी और अल मुइज़ नाम हमें याद दिलाते हैं कि हमें प्राप्त होने वाला कोई भी सम्मान या उन्नति अल्लाह की ओर से एक उपहार है, जो हमें विनम्र और कृतज्ञ बनाए रखता है। 3. अल्लाह की उपस्थिति का एहसास, यह जानना कि अस्सामी और अल बसीर हमेशा सचेत रहते हैं, हमें अकेले में भी अच्छा आचरण बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करता है। 4. ईश्वरीय न्याय पर भरोसा, अल हकम और अल अदल को समझने से हमें अन्याय का सामना करते समय धैर्य बनाए रखने में मदद मिलती है और यह भरोसा रहता है कि अल्लाह अंततः सभी मामलों को ठीक कर देगा। 5. अल्लाह की सूक्ष्म दया को पहचानना, अल लतीफ़ में विश्वास। हमें अपने जीवन के छोटे छोटे विवरणों में अल्लाह की कोमल देखभाल को देखने और उसकी बुद्धिमत्ता पर भरोसा करने में मदद करता है, तब भी जब हम समझ नहीं पाते। इन नामों को अपने जीवन में कैसे लागू करें। एत, प्रचुरता के समय, अल बासित। याद रखें कि विस्तार अल्लाह की ओर से आता है और नेमतों का बुद्धिमानी से उपयोग करें, दूसरों के साथ बांटें और कृतज्ञ रहें। 2. अन्याय का साक्षी बनते समय, अल हकम, अल अदल। विश्वास रखें कि परम न्यायाधीश सभी मामलों को पूर्ण न्याय के साथ संभालेंगे और इस दुनिया में न्याय के लिए काम करते रहेंगे। 3. प्रार्थना और दुआओं के दौरान, अस्सामी। यह जानते हुए विश्वास के साथ प्रार्थना करें कि हर शब्द वही सुनता है जो उसे पुकारने वालों की सुनता है। 4. प्रयास करते समय, अल बसीर। यह जानते हुए ईमानदारी से काम करें कि सभी प्रयास, चाहे कितने भी छोटे क्यों न हों, अल्लाह द्वारा देखे और दर्ज किए जाते हैं। 5. दैनिक चुनौतियों में, अल लतीफ़। रोज़मर्रा की ज़िंदगी के विवरणों में अल्लाह की सूक्ष्म दया और कोमल मार्गदर्शन की तलाश करें। प्रिय भाइयों और बहनों, ये सुंदर नाम हमें अल्लाह के पूर्ण संतुलन, पूर्ण जागरूकता, पूर्ण न्याय और कोमल दया के बारे में सिखाते हैं। ये हमें एक ऐसे प्रभु के दर्शन कराते हैं जो शक्तिशाली और सौम्य, न्यायप्रिय और दयालु हैं, सभी चीज़ों से अवगत हैं, फिर भी अपनी देखभाल में सूक्ष्म हैं। जब हम इन नामों को सही मायने में समझ लेते हैं तो हमें अल्लाह के हमारे मामलों के प्रबंधन पर पूरा भरोसा हो जाता है। हम उनके सम्मान
और रोजी रोटी के वितरण से संतुष्ट हो जाते हैं, उनके न्याय में विश्वास करते हैं और उनकी निरंतर हमारे चारों ओर व्याप्त सूक्ष्म दया के लिए कृतज्ञ हो जाते हैं। आइए हम इन नामों से मिलने वाली शिक्षाओं को आत्मसात करने का प्रयास करें, अपने व्यवहार में न्यायपूर्ण, अपने दृष्टिकोण में सौम्य, अपने आशीर्वादों के लिए कृतज्ञ और अपनी स्थिति में विनम्र रहें। अल्लाह इन नामों को हमारे जीवन में मार्गदर्शन, सांत्वना और आध्यात्मिक उत्थान का स्रोत बनाए। अल्लाह हमें अपने सुंदर नामों की गहरी समझ प्रदान करे, हमें उनके मार्गदर्शन के अनुसार जीने वालों में शामिल करे और इन पवित्र गुणों को जानने और उनसे प्रेम करने के लिए हमें अपनी जन्नत से पुरस्कृत करे। यह अल्लाह के 99 नामों के माध्यम से हमारी यात्रा का तीसरा भाग था। हमने 21 से 30 नामों को शामिल किया, जिनमें से प्रत्येक हमारे जीवन में अर्थ और प्रासंगिकता से भरपूर है। यदि इस वीडियो ने आपको चिंतन करने और जुड़ने में मदद की है, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और एपिसोड 4 में हमारे साथ जुड़ें, जहां हम अपने दयालु भगवान के और अधिक नामों के साथ जारी रखेंगे।